श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे शरदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽसपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याळविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरा। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीतानतोषं रामवल्लभावम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यतसत्त्वामृषे भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्मा। यत्पादप्लमेकमेविहि भवाबोधेसीति सावरतां। वन्देशं तमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। अस कही सब मही देव सिधाए समाचार पुर लोगन पाए। सोच ही दूषण देव ही देही बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कह करके सब ब्राह्मण चले। क्या कह करके कि हे राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता है। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है। यह किसी तरह भी टाले नहीं टल सकता। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया है। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई असुर ताप सही खबरी जनाई। तीखल जहतः पत्र पठाए सज सजी सेन भूप सब धाई। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाता पत्र भेजे जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा करके दौड़े। घेरिन नगर निशान बजाई विविध भात नित हुई लड़ाई। जूझे शकल सुभट करि करनी बंधु समेत परिउ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजा करके नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाइयाँ होने लगी। प्रतापवान के सब योद्धा शूरवीरों की करनी कर करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा विप्र श्राप किमि होय असाचा। रिपुजीति सब नृप नगर बसाई निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत करके नगर को फिर से बसा करके सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जबा होय विधाता बाम। धुरि मेरु सम जनक जमा ताहि ब्याल सम दाम। यादवलक जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान, पिता यमराज के समान और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काले पाय मुनि सुनु सोई राजा भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीर बरिद बंडा।
दस सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर के वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंद लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसी का जो मंत्री था, जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जी जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनिन जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्य कुला, पावन अमल अनु। तदपि महिषुर श्राप बसा, भये सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पापरूप हुए। कीन विविध तप तीन हो भाई, परम उग्र नहीं बरनि सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देख करके ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। कर बिनती पद गही 10 शीसा, बोले वो बचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुए बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वरदान दीजिए। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयउ, तेहि बीरो कि मन विस्मय भयउ। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयउ, तेहि बिलो कि मन विस्मय भयउ। शिवजी कहते हैं, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर के उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देख करके उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कुंभकर्ण को देख करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खल नित करब आहारू, हो यही सब उजारि संसारू। सादर प्रेरी तासुमति फेरी, मागी नीद मास सट केरी। जो ये दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि,
कहे वो पुत्र बर मांगो, तेहि मांगे भगवंत पदा, कमल अमल अनुरागो। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तीनहि देय बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने ग्रह आए। मय तनु मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर दे करके ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर के अपने घर लौट आए। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोए मय दीन राव नहीं आनी, हो यही जातो धानपति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई, पुनि दो बंधु बिहारी सी जाई। मैंने उसे लाकर के रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि त्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोए मय दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जसि अहि कुलवासा, अमरावती जसि सक्र निवासा। तिन ते अधिक रव्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका। जैसी नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बाका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गभीर अति, चार्यो दिशक्री आओ। कनक कोट मणि खचित दृढ़ा, बरन जाय बनाओ। हरि प्रेरित जय कलप जोई, जात धानपति होय। सुर प्रतापी अतुल बला, दल समेत बस सोय। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहा निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अवतरई शक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहाँ कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरी असी पाई, सेन साजगढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण लेकर के भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, कीनि तहा रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को संभावी की सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहाँ अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस जोग बाट ग्रह दीने,
सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट करके रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर के ले आया। को तो कही कैलाश पुनि लिन्हे सिजाय उठाय, मनहु तो निज बाहु बला चला बहुत सुख पाय। फिर उसने जाकर के खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोल करके बहुत सुख पा करके वह वहां से चला गया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय परताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लुभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, यह सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते हैं। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कोम करन अस भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करय पान सोवय सट माशा, जागत होय तिहु पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण का सा उसका भाई था। जिस अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा रावण का भाई था, जिसके जुड़े का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाय बखाना, ते समय अमित पीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदानद जेठ सुत तासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जिहिन होय रन शन मुख कोई, सुरपुर नित ही बरावन होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अकंपन कुलिसरदा, कुमुख अकंपन कुलिसरद, धूमकेतु अतिकाय। एक एक जग जीत सका, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त द्रुमुख, कंपन, ब्रजदंत, धूम्रकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे, जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय